सैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। 2022 के अगर सैलाब को हम याद करें तो हम देखा कि कितनी तबाही हुई थी, सैकड़ों घर तबाह हुए, हमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान से हमने कुछ भी नहीं सीखा। आप दुरुस्त कह रही हैं, कुछ हम सीखने को तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि हम इसको कहते हैं कुदरती आफत और कुदरत के ज़िम्मे लगा के छोड़ देते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी ख़बर दे रहा हूँ। ख़बर ये है कि हर साल जितनी इस्लामाबाद में बारिश होती है उतनी रावलपिंडी पे होती है, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में सिर्फ एक सड़क है। बारिश के बाद इस्लामाबाद में आप घूम फिर सकते हैं, सड़कों पे जा सकते हैं, लोग पिकनिक मनाते हैं, और आधा पिंडी डूबा होता है, लोग मर रहे होते हैं, तबाही हो रही होती है। तो इसमें कुदरती चीज़ क्या है? वो तो बारिश है ना, और बारिश बराबर है। जो बारिश रावलपिंडी में है वही इस्लामाबाद में है, तो कुदरती चीज़ बराबर है। कौन सी चीज़ है जो बराबर नहीं है? वो है वल्नरेबिलिटी, कमज़ोरी। रावलपिंडी के शहर के तौर पर कमज़ोरी, रावलपिंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी, वहाँ के लोगों की कमज़ोरी। तो असल चीज़ वल्नरेबिलिटी है कि हमारे शहर वल्नरेबल हैं, बग़ैर प्लानिंग के बने हुए हैं, ड्रेनेज का सिस्टम बहुत पुराना है, पानी वो जज़्ब भी नहीं कर सकते, पानी वो बाहर भी नहीं निकाल सकते। पानी के रास्तों के ऊपर घर बन चुके हैं, आबादियां बन चुकी हैं, नालों के रास्ते पर, पानियों के रास्तों पर। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं। और जबकि सूरत हाल इस वक्त क्या है कि हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज आ चुकी है, एक हकीकत है। मॉनसून अब आता है तो बारिश नहीं आती, बारिश का बम आता है। हाँ। क्लाउड बर्स्ट होते हैं। बिल्कुल। चंद घंटों में, एक रात में, एक दिन में 4-4 महीने जितनी बारिश हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर फटते हैं, वो आबादियों पर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमें अपनी कमज़ोरी कम करने की ज़रूरत है, और हमारी कमज़ोरी बढ़ रही है। और हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, साइंस में दूसरा अहम तरीन लफ्ज़ है रेजिलियंस, जी, मजबूती। कि आपके शहर, आपका मुल्क, आपकी आबादी, आपके गांव वो मजबूत हों, इसको सह सकें, बर्दाश्त कर सकें, और अगर हो सके तो उसका उल्टा फ़ायदा भी ले सकें। हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो पानी को जज़्ब कर सके। हमें तो एक एक पानी की ज़रूरत है, एक एक बूंद की ज़रूरत है। फिर हमें वो इदारे चाहिए, वो गवर्नेंस चाहिए जो ठीक तरीके से इसका मुकाबला कर सके। वो हमारे पास नहीं है। हमें अपनी कम्युनिटी को तैयार करना है कि वो खुद इसके लिए तैयार। सैगम साहब, आप इदारों की बात करें, यहाँ पर बड़े जो हमारे हैं गवर्नमेंट के, जैसे वजीर आला सिंध, तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के लोगों का भी तो हाल देखे ना, वहाँ पे भी तो पानी है। तो रजा साहब, ये कंपैरिजन के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से पाकिस्तान का, सिंध का, पंजाब का कर लेना, डू यू रियली थिंक कि थोड़ा अनफेयर है पाकिस्तानी अवाम के साथ? क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्लानिंग कहीं नजर आई ही नहीं हमें। देखिए, कोई कंपैरिजन जो है वो एक इस लिहाज से तो बनता है कि पूरी दुनिया ही मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है। और उसमें जो सबसे बड़ी उसमें एक जो जुज्व है वो वेदर पैटर्न्स है, यानी मौसमों की शिद्दत में इजाफा। गर्मी है तो बेइंतहा गर्मी, बारिश है तो बेइंतहा बारिश। और उस तरीके के जैसे भी आपने मनाजिर देखे न्यूयॉर्क के और न्यू जर्सी के, और आज चकवाल के और रावलपिंडी के और कई और जगहों के, तो ये अब एक हकीकत जो है, इसका बार बार हम जिक्र कर चुके हैं। आज से नहीं, 2010 से जब उस वक्त के सैलाब आए थे, उस वक्त से कहा जा रहा है कि अब मौसमी तग़य्युरात जो हैं वो इस तरह की बारिशों, इस तरह के वेदर पैटर्न्स का नतीजा निकलेगा। क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज है। अब उसके लिए आपको तैयारी करनी है। और तैयारी तो फर्क जो है न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क और जापान और कोरिया और पाकिस्तान का, कि वहां पे तैयारी जारी है एज वी स्पीक। बारिशों के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, शहरों को किस तरह से हमने डिजाइन करना है। मास्टर प्लानिंग की बात हुई, उनके मास्टर प्लान में क्या तब्दीलियां करनी है, निकासी आपका क्या बंदोबस्त करना है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है, उनके घरों को, उनके रोजगार को, ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। अब उसके लिए तैयारी दुनिया भर में जारी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो तैयारी अनका है।
बल्कि उस पर तवज्जो दी ही नहीं जा रही, लिप सर्विस तो बहुत है। और यही वजह है मैं कि हम दुनिया के मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे जो फहरिस्त आई है क्लाइमेट चेंज से मुतासिर ममालिक की, उसमें पाकिस्तान बहुत टॉप पे है, क्योंकि हम तैयार ही नहीं है और ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं और यहाँ पर जो वेदर पैटर्न्स है वो चेंज हो रहे हैं। दरख्त हमने काट काट के डिफॉरेस्टेशन करके न जाने क्या बना दिया अपने माहौल को, और जो रेगुलेशन की अदम दस्तयाबी की सूरत में जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कहीं 5-10 साल में हम तैयार होंगे। ठीक है, बिल्कुल रजा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तैयार प्लानिंग करनी है, वरना आज हम ये कह रहे हैं कि बंद टूट गए हैं, पानी बहुत ज्यादा है, आने वाले कुछ महीनों में हम ये कहेंगे कि पानी है ही नहीं, डैम सूखना शुरू हो गए, तो तैयारी करनी बेहद जरूरी कि मानसून बारिशें, नदी नाले बिफर गए, रेन इमरजेंसी नाफिज हुई, 24 घंटों में 63 अमवात। क्या ये महज कुदरती आफत है या हमारे शहरी निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और हुकूमती तैयारियों की मुसलसल नाकामी है? इफ्तिखार साहब सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। सबसे बड़ी वाज़ेह बात है कि शहरी निज़ाम नाम की कोई चीज़ सिरे से कहीं पे नहीं है। अच्छा, अब आबादी बढ़ती जा रही है, अब कोई डाटा किसी के पास कंप्लीट डाटा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि लाहौर शहर का मास्टर प्लान नहीं है। अगर मास्टर प्लान नहीं होगा तो हमें नहीं पता लगेगा नशेबी इलाके कौन से हैं और कौन से इलाके नशेबी नहीं हैं। ठीक है। अगर पहले से हमारे पास मास्टर प्लान हो तो उन नशेबी इलाकों की तरफ हमारी तवज्जो हो कि इन नशेबी इलाकों में क्या झील बनानी है, लोगों को यहाँ पे घर बनाने से रोक देना है, यहाँ पे फैक्ट्रियों को बंद कर देना है, या इसका क्या तरीक़ाकार है। ये बारिशों का पानी मैं कह के थक गया हूँ कि भाई ठीक है कि हमारा वाटर रिकॉर्ड है बामी तौर पे सूबों का, उसमें ये ममानियत तो नहीं है कि हम अपने अपने सूबे में जहाँ भी मौका मिलता है सरकारी बंजर ज़मीनें हैं हम उनको झीलों में कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या हम इन बारिशों के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये दूसरा सवाल है। शहरों के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि जो आपने सीवरेज की लाइन बिछाई है वो 1960, 70 और 80s की बिछाई है। उस वक़्त की आबादी कितनी है और आज की आबादी कितनी है? और दूसरा कि जैसे जैसे आप ज़मीन को कवर करते जाते हैं खुली ज़मीन को, वहाँ पे बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो पहले ज़मीन पानी पी लेती थी, अपने अंदर जज़ब कर लेती थी, वो नीचे चला जाता था। अब वो पानी पीने की जो कैपेसिटी ऑफ दी लैंड है वो नहीं है, ज़मीन पानी उतना चूस नहीं सकती, सो पानी इकट्ठा होता जा रहा है और वो आपकी तमाम चीज़ों को बहा कर जा रहा है। अगर आप सही मनसूबाबंदी करें तो मैं समझता हूँ इस आफत से बचा जा सकता है। मसलन नाला लई है, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा तो ख्याल था कि नाला लई के साथ इन्होंने वो जो वादा किया था लई एक्सप्रेस बनाने का वो मुकम्मल होगी, लेकिन आज फिर जब पानी का मसला आया तो मैंने देखा वो मुकम्मल नहीं हुई। और आज तो सवान के अंदर दरिया सवान अगर आप जब दाखिल होते हो आप इस्लामाबाद में, वो तबाहियाँ में चाहता वो कहाँ से कहाँ चला गया। सारे बंद टूटे हैं। और देखें आपकी बात ही दुरुस्त है, हमेशा से अंग्रेज ने नक्शे में रखा हुआ है कि पानी के रास्ते कौन से हैं। हाँ। जब भी आप उन पानी के रास्तों में दीवार खड़ी करोगे, घर बनाओगे, दीवार बनाओगे, वो दीवार भी बन जाएगी, घर भी जाएगा। अब रोकना किसने है? वहाँ की मुकामी MCL की जो एजेंसी उन्होंने रोकना है। वहाँ पे इंतजामी ढांचा जो चला रहा है उसने रोकने के भाई तुम इस रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते, ये तो पानी का कुदरती बहाव का रास्ता है। ये चीज़ें जो हैं एक मनसूबा बंदी मांगती हैं, इस पर वक़्त चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और तमाम शहरों की अपना प्लानिंग करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों की कर ले। हर मसलन आज वो ऐसे शहर डूब गए हैं, जेलम के अंदर जो बारिश हुई है उसने वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो हमें देखना पड़ेगा कुछ ये, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ कमिटमेंट की जरूरत है, गवर्नेंस की जरूरत है। खुदा के लिए सीख लो और इस तबाही से हर साल जो तबाही होती है बच जाओ। झीलें भी बनाओ, इस तरह डैम्स भी बनाएं ताकि पानी को रिस्टोर किया जा सके। और फड्डा बीबी जिसका हम लफ्ज़ डैम इस्तेमाल करेंगे, अभी एक बयान कहीं से आ जाएगा, ओहो ये तो डैम बनाने हैं। चलें जी, ब्रेक की तरफ जाते हैं। झीलें बना लें। ठीक है, की हसासियत को यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पूरे पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी।